प्रयागराज के महाकुंभ मेले में मौनी स्नान होने से पहले भगदड़ मच गई, जिसमें 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को प्रशासन के द्वारा महाकुंभ के अस्पताल में पहुंचाया गया है। साथ ही बेली समेत यहाँ के अन्य अदर अस्पताल में घायल हुए लोगों को प्रशासन के द्वारा भर्ती कराया जा रहा है। यहाँ पे सवाल ये होता है कि भगदड़ क्यों मची? तो भगदड़ आज मौनी स्नान है और मौनी स्नान करने के लिए आज भारत के अन्य हिस्सों से श्रद्धालुओं का भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ गया और ये भीड़ वहीं पे उमड़ा जहां जिस जगह का नाम है संगम नोद, जहां पे अखाड़ों का अमृत स्नान होना होता है। और यही वो जगह है जहां पहले से आए हुए श्रद्धालुओं के रहने के लिए, सोने के लिए व्यवस्था कराया गया है, कैंट बनाया गया है। यहीं पे भीड़ उमड़ने के कारण कैंट का जो खंभा था वो टूट गया और टूट के जब गिरने लगा इतने ही में भगदड़ मच गया। अब ये भगदड़ इतना भयानक था कि एक लोग दूसरे लोगों को कुचलते हुए निकल रहे थे। इसमें जो सक्षम थे वो तो निकलते हुए चले गए, लेकिन जो बड़े बूढ़े लोग थे वो गिर गए, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर्फ बड़े बूढ़े लोग ही घायल नहीं हुए हैं, बल्कि इस भगदड़ में हर उम्र के आदमी घायल हो गया है। कर्नाटक के बेलगांव से आई हुई एक सरोजनी नामक महिला बताती है कि ये वही जगह है संगम नोद जहां पे अखाड़ों का अमृत स्नान होना होता है। यहीं पे जहां पे श्रद्धालु सोए हुए थे, खम्भा गिरता है, भगदड़ मचती है और इनमें 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। साथ ही कई लोगों की मरने की भी खबर है। हालांकि पुलिस के द्वारा अभी तक मरने वाले लोगों के बारे में पुष्टि नहीं किया गया है। ये महिला बताती है कि इनके साथ एक बुजुर्ग आदमी भी आया था जो लापता है। हो सकता है वो अभी तक मर गया होगा या फिर कहीं गंभीर रूप से घायल होकर पड़ा होगा, लेकिन इस मरने की पुष्टि को अभी तक ना तो प्रशासन किया है और ना ही मीडिया किया है। मीडिया में प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मीडिया में भी मरने की खबर का कोई पुष्टि नहीं किया गया है। वो भी वहां के पुलिस प्रशासन पे छोड़ते हैं कि जब तक पुलिस प्रशासन कोई पुष्टि नहीं देती तब तक मीडिया भी नहीं बताएगा। इसलिए हालांकि ये भगदड़ इतना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये पिछले महीने, 1-2 महीने पहले जो राजस्थान में गैस के टैंकर फटने से जो हादसा हुआ था, इससे कहीं बड़ा ये हादसा था। क्योंकि ये लोगों को भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ था, इसलिए इसे ज्यादा नहीं लिया जा रहा है। फिर भी ट्विटर पे आप देखें तो 1 नंबर 2 नंबर में ये ट्रेंड करते हुए नजर आ रहा है। 2 नंबर पे मौनी स्नान आपको दिख रहा होगा, 1 नंबर में महाकुंभ मेला दिख रहा होगा। तो ट्विटर पे ट्रेंड करना यानी कि ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। इसमें आप अलग अलग लोगों के एक्स हैंडल से प्रतिक्रिया देते हुए देख सकते हैं। ये एक बाबा है जो प्रशासन को कोसते हुए नजर आते हैं कि वीआईपी या वीवीआईपी को सेवा करने में ही प्रशासन लगी रहती है, इसलिए ये हादसा हुआ। और अन्य लोगों की कई अपनी अपनी विचार है जो एक्स हैंडल के माध्यम से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खैर, उनकी अपनी बात है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मतलब मौनी स्नान क्या होता है और इसे क्यों करते हैं, मौनी स्नान क्यों किया जाता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसे हिंदू धर्म से क्या लेना देना है। तो फिर मौनी स्नान एक तरफ का त्योहार है जिसे महाकुंभ के समय में ही फिक्स किया गया है। जैसा हम जानते हैं लगभग 1 दशक के बाद महाकुंभ का ये मेला भारत के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगाया जाता है और ये अमृत का समय होता है। हम अपने दैनिक जीवन में कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, जिसका नतीजा हमें मिलते ही रहता है। अगर हमसे जीवन में कोई पाप हो गया है, उसका प्रायश्चित करने के लिए इस मेले का बहुत बड़ा योगदान है और खास के इस मेले में ये जो मौनी स्नान है उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मौनी स्नान होता क्या है। तो मौनी स्नान एक तरह का व्रत है ना, एक तरह का व्रत है जिसमें नहा के इंसान को चुप रहना पड़ता है, जिससे उनकी समस्याएं दूर हो जाती है। समस्या कहने का मतलब कि उनमें अगर पितृदोष हो, पितृदोष वो दोष होता है जिनसे लोगों की ग्रोथ रुक जाती है, लोगों का डेवलपमेंट रुक जाता है। कई बार आपको गांव समाज में सुनने में आता होगा कि वो इतना ज्यादा पढ़ने में लिखने में तेज है, उसको जॉब नहीं हो रहा है,
वो इतना ज्यादा मेहनत करता है फिर भी एग्जाम पास नहीं कर पाता है, वो इतना ऑफिस में कंटिन्यू जाता है, इतने सालों सालों तक छुट्टी भी नहीं करता, फिर भी उसकी तरक्की नहीं हो रही, उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो मतलब सामाजिक जीवन में, इस भौतिक जीवन में कई तरह की कठिनाइयां लोगों को सामना करना पड़ता है, जिसके पीछे पितृदोष का हाथ होता है। ऐसा साधु संत या लोगों को का कहना है कि पितृदोष। अब ये पितृदोष क्या होता है? तो पितृदोष, जो आपके पूर्वज मर गए हैं वो आपसे नाराज हैं, उनको खुश कर देने से ही आपका पितृदोष खत्म होगा। पितृदोष खत्म नहीं होगा तब तक आपका भविष्य अंधेरे में रहेगा। तो ये महाकुंभ का पर्व इसलिए महाकुंभ का पर्व किया जाता है, और महाकुंभ के पर्व में भी इस मौनी स्नान को किया जाता है। तो मौनी स्नान क्या होता है आपने जाना, मौनी स्नान क्यों करते हैं आपने जाना। मौनी स्नान करने का उद्देश्य होता है आपके जीवन में लगे पितृदोष को खत्म करना। अब पितृदोष कैसे खत्म, अब पितृदोष क्या होता है वो भी आपने जान लिया। अब पितृदोष खत्म करने के पहला तरीका में से ये एक है कि आपको इसी 29 जनवरी के दिन जब जब महाकुंभ लगे तब तब आपको मतलब स्नान करना है। स्नान करके चुप रहना है और सबसे पहले तर्पण करना है। तर्पण करने से, नहा के चुप रह के तर्पण करने से पितृदोष खत्म होता है। ऐसा मान्यता है कि आपके घर में आपके पूर्वज जितने भी मर चुके हैं उनका आगमन धरती पे होता है मौनी स्नान के दिन, यानी कि महाकुंभ पर्व के दरमियान जो मौनी स्नान होता है उस दिन मरे हुए लोगों का धरती पे आगमन होता है। और जब उनका आगमन होता है तो उनकी कुछ इच्छाएं होती है, वो अपेक्षा लेकर आते हैं अपने भावी पीढ़ियों से कि उनका पिंड दान करे, तर्पण करे, ताकि उनके आत्मा को शांति मिल सके, जिससे आपका भी पितृदोष खत्म हो सके। तो इसमें तर्पण किया जाता है। मौनी स्नान करने के बाद तर्पण करना जरूरी होता है। उसके बाद दूसरा तीसरा होता है पिंडदान। जैसा लोग मरते वक्त हम पिंडदान करते हैं ना 12-13 दिन के बाद, वो पिंडदान इसी समय करना पड़ता है उनके नाम से जो आपके पूर्वज मर चुके हैं, उनका यहाँ आगमन है। तो उनको, उनके आत्मा के शांति के लिए आप तर्पण के बाद पिंडदान भी कर सकते हैं। पिंडदान में आपको ब्राह्मणों को जमाना है, आई मीन भोजन कराना है। उसके बाद आज के दिन पशु पक्षियों को भी आप दान दे, कुछ खिलाए, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है। इसके अलावे पीपर के पेड़ में आपको दिया जल चढ़ाना होता है सुबह सुबह उठ के, और उसी पीपर के पेड़ में शाम के समय में सरसों का तेल या तिल का दिया जलाना होता है, जिससे आपके मरे हुए पूर्वज के आत्मा को शांति मिलता है, जिससे वो खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपका पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, संध्या के समय आपके घर के दक्षिण दिशा में आपको तिल या सरसों के तेल में दिया जलाना पड़ता है, जिससे यहाँ से आपके पूर्वज का वापिस जाना मतलब सुचारू रूप से हो जाता है। इससे भी आपके पूर्वज खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपका पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, और आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो धीरे धीरे आपके जीवन से खत्म होने लगता है, और इस तरह से आपका जीवन स्थापित होता है और आप अपने सपने, अपने एक्सपेक्टेशन में कामयाब हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। हालांकि इसका कोई प्रमाणिक विज्ञान नहीं है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ मीडिया में छपे खबर के आधार पे बनाता हूँ, और मीडिया में भी इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये सब एक धार्मिक चीजें हैं। क्योंकि मैं खुद एक हिंदू हूँ तो ये सब मुझे पता है, इसलिए आपको मैं बता दिया। बाकी आप इस विषय पे क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर देना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय।